आयतुल्लाह इमाम खुमैनी ने जिसको हफ्ता वहदत करार दिया था और पैगम्बर ग्रामी कद जिसकी उम्मती होने की ख्वाहिश अम्बिया ने की थी, मैं उसकी आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि खुदावंद करीम खुदावंद करीम हमें ये सआदत नसीब फरमाए और अमली तौर पर पैगम्बर अकरम के उस खुतबा की तरफ हम मुतवज्जे हों जो गदीर खुम में पैगम्बर अकरम ने फरमाया था कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। तारीख़ के औराक अगर हम पढ़कर देखें या हिस्ट्री तो हम अगर थोड़ा सा उसकी तरफ मुतवज्जे हों और ख़ास कर तशय्यो के नज़र से अगर हम देखें तो हमारे रसूल अकरम से लेकर हमारे 11 इमाम तक हर इमाम ने सियासी हवाले से, मजहबी हवाले से, हुकूमत के हसूल के हवाले से कोशिश की कि ये मौका मुयस्सर आए और हम कानून खुदा को नाफिज करें। लेकिन असबाब के हवाले से जितने भी उम्मती थे वो पैगम्बर अकरम की ज़ात से लेकर हमारे मासूमीन को मानते तो थे, लेकिन एनालिसिस गवाह है कि प्रैक्टिकल तौर पर लोगों ने उसको और हमारे पैगम्बर अकरम से लेकर हमारे सारे आइम्मा ये कहते गए कि जो हमारा आखिरी इमाम आएगा वो हुकूमत इलाही का क़याम भी करेगा और जिस तरह दुनिया जुल्म और दौर से भर चुकी होगी वो अदल और इंसाफ का क़याम भी करेगा। इसका मतलब यह है कि ख्वाहिश हर मासूम की थी कि हुकूमत इलाहिया का क़याम था। आप अगर पैगम्बर अकरम की ज़ात से ग्रामी से शुरू करें, हज़रत अमीरुल मोमिनीन तो जो अमूमी तासुर तारीख़ ने हमें दिया है कि इन नाकामी के जो असबाब थे उनमें दो चीज़ें नुमायाँ थी। एक जो लोगों की अमूमी सोच थी वो कमज़ोर थी कि वो अपनी सोच के हवाले से इतने मजबूत न थे कि जिसको हक समझते थे उसके साथ खड़े। तारीख़ में आपने पढ़ा होगा कि लोग आते हमारे तमाम मासूमीन उनको ये तो कहते कि जी हमें उस जगह का भरोसा लेने दें जिस जगह पर पैगम्बर अकरम भरोसा लिया करते थे, लेकिन जो आवाज़ हुसैन थी या आवाज़ इमाम थी उसकी तरफ मुतवज्जे न रोकने के लिए तो आए, लेकिन जो मंतक इमाम थी उसकी तरफ मुतवज्जे न हुए। यानी अमूमी सोच की इतनी कमज़ोरी थी कि हस्तियों के तकद्दस तक तो उन पर भरोसा था, लेकिन जो अफ़आल की तरफ मुतवज्जे करते थे आइम्मा ताहिरीन उसकी तरफ मुतवज्जे लोग ना हुए। यानी एक ये कमी रही कि हमारे आइम्मा हुकूमत के हसूल में नाकाम रहे कि लोगों की जो अमूमी सोच थी वो इतनी कमज़ोर थी कि वो साथ देने के लिए तैयार न थे। और उसकी मिसाल आप पैगम्बर अकरम से ही अगर शुरू करें कि हज़रत ने एक लश्कर तश्कील दिया, लोगों ने जाने से इनकार कर दिया। हज़रत ने कहा कि इसके लश्कर में आप शामिल होकर जाएं, लोग उसकी तरफ मुतवज्जे न हुए। अमीरुल मोमिनीन ने लोगों को मुतवज्जे किया और पैगम्बर अकरम की जो वफ़ात हसरत आयात थी उन्हीं अय्याम थी। जनाब बीबी को लेकर अंसार के घर में गए, लेकिन लोग कहते थे ये मजबूर है, अब तो हम कर चुके। ये अमूमी सोच की कमी थी। हज़रत इमाम हसन को ले लें, बल्कि जंगे सफ़ीन को ले लें, हज़रत के साथ होकर हज़रत का कहा नहीं माना गया। हज़रत कहते ऐसा न करना नुकसान होगा, लेकिन वो कहते नहीं जी कि हम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करेंगे। यानी जो इताअत थी उस लेवल पर लोगों की ज़हनी अप्रोच नहीं थी। और दूसरी जो थी वजूहत और भी हैं, लेकिन जो दो बड़ी बड़ी वजूहत हैं, एक अमूमी सोच की कमज़ोरी, दूसरी जो वजह थी वो लोगों ने ईमान और मादी ख्वाहिशात को आपस में मिला। एक तरफ दावा करते थे कि हम इस्लाम लाए,
लेकिन जब अपनी मादियात को, अपनी दुनिया को कुर्बान करने का वक्त आता तो दुनिया की तरफ राग़ हो जाता, जहाँ से अशरफी मिलती, जहाँ से ख़जाना मिलता, जहाँ से ओहदा मिलता, ओहदा कबूल कर लेते, ईमान की तरफ मुतवज्जह ना होते। और उसका सबसे बड़ा जो तज़क्कुर है कुरान मजीद में कई दफ़ा हुआ होगा, लेकिन आप सूरह जुमा अगर पढ़कर देख लें, पैगम्बर अकरम खुद जुमा पढ़ा रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं, और बाहर जो कुछ भी हुआ, 7 थे, 8 थे, 6 थे या 9 थे, जो हज़ारों की तादाद में नमाज थे, वो सब छोड़ कर चले गए। ये किस वक़्त का वाक़या है? जब एक नई उम्मत तश्कील पा रही थी, कलमा पढ़ चुके थे, असहाबे पैगम्बर थे। क्या इसमें हुई जो अमूमी सोच थी वो इतनी कमज़ोर थी कि पैगम्बर अकरम की ज़ात के होते हुए भी उस तरफ मुतवज्जह, जिसकी वजह से हमने दुनिया में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसकी वजह से हमारी इज्जत बढ़ी, उस हस्ती का हमने इस लेवल तक दिफा किया कि जब मादी ख्वाहिशात और ईमान आपस में मुकाबले में आए, हमने मादियात को तरजीह दी, ईमान को कुर्बान कर दिया, और आगे आप चलते जाएं। जब हमारे 11वें इमाम की बारी आई तो इतना लोग जिस तरह करें ना कि कमज़ोर हो गए थे, सोचने की सलाहियत इतनी कम पड़ गई थी कि ये वाहिद हस्ती हैं जिनको हुकूमत वक्त ने हज पर भी नहीं कहा। कितना आप इस सिलसिले में देखें, दरमियान में सिर्फ एक मौका आया कि सुलह इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बाद, यानी एक लोगों की सोच की कमज़ोरी, दूसरा ईमान और मादी ख्वाहिशात की जो एक मिक्सिंग है, उसने जब बर्बाद कर दिया, तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये मौका मिला, तो हज़रत ने वो स्टेप ले लिया कि अगर कोई भी इमाम इस मौके पर होता तो वो यही करता जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इसलिए अगर हम करबला का तजिया करें तो करबला 2 चीज़ों की तरफ हमें मुतवज्जे कर दिया। एक अपने नफ्स के खिलाफ, जो हमारा नफ्स ख्वाहिश करता है, करबला हमें दर्ज देती है कि अपने नफ्स को जहाँ वो ले जाना चाहता है उसको कंट्रोल करके इताअत की तरफ अगर मुड़ेंगे तो आप कामयाबी होगी। और दूसरी जो आपका डायरेक्ट दुश्मन है, उसके खिलाफ करबला आपको सबक देती है कि दुश्मन के मुकाबले में जितनी हद तक भी आप कलील भी हैं, लेकिन अगर आप दलील में मजबूत हैं तो फिर आपको घबराना नहीं चाहिए। फतह आपकी होगी, चाहे वक्त के लिहाज से लोग अपनी फतह का ऐलान कर दें। और करबला का नतीजा आपके सामने है, हमारी दर्सगाह है, हमारी दर्सगाह। करबला के नताइज को अगर आप देखें तो कम से कम हिस्ट्री में मिलता है कि 3 से 7 दिन या 1 साल जनाब सैयदा शाम के जिंदान में कैद रही। ठीक है, वो 3 दिन हो या साल हो, लेकिन करबला का पैगाम इतना मजबूत था कि इतनी बड़ी हुकूमत उस वक़्त की, तो पता नहीं कितने बड़े आदमियों पर मुश्तमिल थी, वो कायम बढ़ा। गोया जो पैगाम में इतनी मजबूती थी कि कम से कम लोगों ने बड़ी से बड़ी हुकूमत का तख्ता बरकरार किया। और ये हमारी उस चीज़ की तरफ जाती है कि अगर हमारी अमूमी सोच मजबूत हो तो फिर कोई दुनिया की ताकत नहीं कमज़ोर नहीं करती। और दूसरा ये कि अगर हम इताअत के हवाले से मजबूत हों तो इताअत के जो मैनी है अदब की दुनिया में, लुग़त की दुनिया में, वो ये है कि जब आपको हुक्म मिले आपने उसकी तामील करनी है, क्यों चला नहीं करनी। जब आप बहस करेंगे ऐसा न करें ऐसा कर लें, उसको भी इताअत नहीं कहते, फिर वो बहस कहते हैं। और उसकी मिसालें तारीख़ इस्लाम में भरी पड़ी हैं। सबसे बड़ी मिसाल वो शब हिजरत की है। जब पैगम्बर अकरम ने अमीरुल मोमिनीन को कहा कि मेरी जान को खतरा, तो मैंने सोना है, आपने सोना है और मैंने हिजरत करके जाना। अमीरुल मोमिनीन की सिर्फ एक ही लफ्ज़ था कि क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाए, बस ये इताअत है। एक आलिम दीन की ज़बान में सुन रहा था कि वो कहते थे कि दूसरा ये सवाल होना चाहिए था, आप बच जाएंगे तो क्या मैं भी बच जाऊँ। लेकिन अगर
अमीरुल मोमिनीन ये पूछ रहे थे फिर इताअत नहीं होती। इताअत का मतलब ही ये है कि आपको हुक्म दिया है और आपने माना। इसलिए शिया की हिस्ट्री में इमाम की इताअत है, उसकी तकलीद करी कि हमने इमाम के हुक्म के आगे सर तस्लीम खम करना है, वो जान चली जाए या दुनिया चली जाए उसकी परवाह आपने नहीं करनी, तब तो कामयाबी है। अगर इनमें से आप सोचने लग जाएंगे फिर हम दावाए मोहब्बत में कमज़ोर हैं, फिर हमें अपना इलाज करना चाहिए कि हमारे अंदर क्या नुक्स है जिसने हमें ज़बानी तौर पर तो इमाम का मानने वाला बना दिया, तो वरना पीछे रह जाएंगे। और यही बुनियाद थी खुतबा गदीर के बाद, जिसने इस गिरोह के साथ दुश्मनी रखी कि जो गिरोह अमीरुल मोमिनीन के साथ मुतमस्सिक हो गया उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। उसमें आप जो सहाबे पैगम्बर थे उनमें से कुछ हस्तियाँ, जो असहाबे अमीरुल मोमिनीन थे उनमें से कुछ हस्तियाँ, फिर ऐसे आप चलते जाएँ। करबला में 72 इकट्ठे हो गए, ये मैक्सिमम तादाद थी 72 की, और जब 72 से ज़्यादा इकट्ठे होंगे तब हमारा 12वां इमाम आएगा। कम से कम 72 से ऊपर तादाद जाएगी, तब तक से पहले इनकलाब नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैक्सिमम तादाद थी वो करबला में हासिल हो गई। अब उससे आगे हम चलेंगे तो फिर इनकलाब बर्पा होगा, वरना तारीख में जितनी भी मिसालें बाकी मिलती हैं, आप अबू ज़र गफ़ारी को देख लें, आप हिजर बिन अदी को देख लें, जहाँ भी आप जाएंगे उन्होंने फिर अपनी जान की परवाह नहीं की। परवाह किसकी की? जो मेरे इमाम का हुक्म था वो पूरा हो रहा है, मुझे खुशी हो रही है। आज भी हम अगर अपने आप को इन्हीं तालीमात की तरफ मुतवज्जह करेंगे, और हमारा ये प्लेटफॉर्म इमाम आज़म पाकिस्तान बुनियादी तौर पर हमें तालीम ही यही देता है कि हम अपने अंदर इनकलाब पैदा करें। जब हमारे अंदर इनकलाब पैदा हो जाएगा फिर यकीन जानिए, आप किसी गली से जा रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आप समझिए कि बस आप ही हैं और कोई नहीं। लेकिन जब हम कमज़ोर होंगे फिर हम कुछ करने की काबिल नहीं होंगे। और यही इसको आगे लेकर अगर मैं जाऊँ तो अकेला मतलब मेरी जो गुफ्तगू है वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हवाले से नहीं है, ये बुनियादी तौर पर तशय्युअ की ज़िम्मेदारियों के हवाले से कि कहाँ कहाँ से लैप्सेस आए हैं, कहाँ कहाँ पर हम कमज़ोर हुए हैं, कहाँ कहाँ पर हमारी कमज़ोरी की वजह से हमारे आइमों को तकालीफ दी। आप तारीख़ उठाकर देख लें, हमारे आइम्मा जब कैद हुए तो क्या इमाम बारगाह भरे हुए नहीं थे? क्या मसाजिद में तशय्युअ की अज़ानें नहीं थी? क्या मसाजिद में नमाजी कम पड़ गए थे? नहीं, लोग नमाज़ें भी पढ़ रहे थे, अज़ादारी भी कर रहे थे, और वक्त का इमाम 14 साल कैद में भाग कर चला गया, किसी ने उस तरफ तवज्जो ही नहीं। इसी तरह इस वक्त हमारा इमाम जब पर्दा गैबत में तो उसके ज़िम्मेदार भी हम कि जब हम इस काबिल होंगे तो इमाम ज़माना इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएंगे। तो सबसे ज़्यादा तहर्रुक जो है वो हमें अपने अंदर पैदा करना चाहिए। करबला हमें यही दर्ज देती है कि पहला जो जिहाद अकबर है वो अपने खिलाफ है। मेरी ये ख्वाहिश है, लेकिन मैंने इस ख्वाहिश को इस्लाम के लिए कुर्बान किया। मुझे ये चाहिए लेकिन गलत तरीके से मैंने हासिल नहीं करना। अपने नफ्स के खिलाफ जब हम जिहाद करेंगे तो फिर दूसरी कैटेगरी में हम आएंगे, फिर हम असहाब की लिस्ट में या मुहिब की लिस्ट में शामिल होंगे। उसको अगर आप बगौर जायज़ा लें, एक तो वही है कि जो हमारी अपनी कमजोरी है, वरना आज भी हम देखें कि जितनी प्रिविलेजेस हमें हैं, सहूलियात हमें हैं, जितनी तादाद में हम हैं, हम वो अपने महल्ले में भी नहीं उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते, बल्कि हम अपनी मस्जिद में भी नहीं कर सकते। हमारी मसाजिद, हमारे इमाम बारगाह रस्म और रिवाज की कैदी बन चुके हैं कि हम वो नहीं कर पाते जो करबला ने या जो आइमा तारीन ने समझ लिया। इसका मतलब कतन नहीं ये कि हम एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान हैं। मैंने खुतबा जुमा में इमाम जुमा से ये फरमान सुना है, उस दिन यकीन जाने उस दिन से तो दिमाग के अंदर एक अजीब सी कैफियत हो गई है कि हम क्या कर रहे हैं और हमारे इमाम क्या करते हैं। हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, अगर आपका ईमानी भाई यानी शिया आपके एक कान में आपको गाली दे
और उसी लम्हे दूसरे काम में उज़र खाई करे तो आपको फ़ौरन उसकी उज़र खाई को कबूल कर। हम तफरीक का शिकार, हम मुतज़लज़ल, हम दूसरे को बर्दाश्त करने की हमारे अंदर सलाहियत नहीं है और हमारे ईमान से क्या है। जब तक हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं है, कोई बंदा अपने अकायद के हवाले से शिया है, अमीरुल मोमिनीन की विलायत का कायल अगर है, उसके अमाल जाने, उसका खुदा जाने। हम उसको दुनिया में क्यों टिकट देंगे? तो जनती है जनमी, किसी वक्त भी वो तौबा कर सकता है। हम अपनी मसाजिद को इस हवाले से, इन हवाले से हम अपने बारगाहों को आबाद करें कि वहाँ पर महसूस हो कि हम, हमारा एक ही झंडा है और वो वही है जो गदीर खुम में हमारे नबी ने हमें कहा था कि जो जिसका मैं मौला हूँ उसका एक ही झंडा, तब हम कामयाब होंगे। अगर हम इससे आगे इनकी शाखें खोलते गए कभी कामयाबी नहीं होगी। इनकलाब ज़माना चलता रहेगा, अल्लाह ने अपने काम को करवाना है, वो तो होता रहेगा, हम पीछे रह जाएंगे। तो लिहाजा हमें चाहिए कि अगर हमें गाली यहाँ से मिल चुकी है और उसी बंदे ने यहाँ कहा कि मैं माजरत खाऊँ, इस वाली बात को कबूल करना चाहिए, ये निकाल देना चाहिए, ये मासूम नहीं। तब हम कामयाब होंगे अपने अमली पैगाम को आगे तक पहुँचाना। दुनिया हमारी की ये तो दुश्मनी वो है जो हम अपने साथ कर रहे हैं कि हम एक दूसरे के को बर्दाश्त नहीं करते। सिर्फ तजिया और तहलील यही होता है कि वो ये ऐसे क्यों कर, भाई वो कर रहा है तो उसने खुदा को जवाब दिया। हमने इत्तेहाद की फिजा को कायम करना है, माशरे में हमने अदल व इंसाफ के लिए काम करना है। जुल्म, हाँ आप सारे माशाल्लाह साहिब मुताला हैं, कुरान मजीद में दो अल्फाज का तकरार हुआ है, एक मारूफ के हवाले से लफ्ज़ मारूफ है और एक मुनकर के हवाले से। जो मारूफ है उसको तशबीह नेकी से दी गई है। आप दुनिया के किसी भी कायदा कानून कुलिया किसी इंसान को, किसी मसलक को, किसी ला मज़हब इंसान से भी पूछ लें, जो काम नेकी का होगा लोग उस तरफ मुतवज्जे होंगे। हम ले लेते हैं माँ को, माँ अगर अंग्रेज़ की है वो काबिल एहतराम है, अगर माँ मुसलमान की काबिल, अगर सोमालिया में पैदा हुई है तब भी माँ हर के लिए काबिल एहतराम है। एक बंदा प्यासा पड़ा है, आप उसके साथ से गुजर रहे हैं, आपका बच्चा भी साथ है, अगर वो बाबा से पूछ कर पानी पिलाएगा इसका मतलब वो बीमार है ज़हनी तौर पर, उसके अंदर अदराक भी नहीं है। वरना पानी पिलाना मारूफ है, नेकी है, उसको पानी पिला के कहना चाहिए बाबा वो प्यासा था मैंने पानी पिलाया। यानी नेकी का काम हमारे ऊपर वाजिब है। कहीं भी हैं, किसी जगह पर हैं जहाँ नेकी हो रही है, कोई कहे या ना कहे हमें उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयात इसी गवाह है, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे के साथ तामुन करो, न से कुरान में। उसके मुकाबले में लफ्ज़ मुनकर था, जो बुरा काम है उसको हर बंदा बुरा कहता है, चाहे वो खुद भी करता है। एक शराबी बाप है ना, वो कभी नहीं कहेगा कि मेरा बेटा शराब, बुराई बुराई है। और इसके लिए भी खुदा ने हमें कहा है कि जहाँ भी बुराई देखो उसको रोको, और उसके 3 दर्जे बताए हैं, और सबसे जो मोहकम और बड़ा दर्जा है वो वही है कि आप अपनी ताकत के ज़रिए उसको बुराई करो, फिर ज़बान है, फिर दिल में उसको बुरा करें, ये कम तर दर्जा है। यही चीज़ें हैं जिसको हम अपने ऊपर प्रैक्टिकल तर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ये हमारी अपनी कमज़ोरियाँ। दूसरी कमज़ोरियाँ एज ए ग्रोह, एज ए शिया अमीरुल मोमिनीन, वो ये हैं कि दुनिया हमारी जो मुखालफत कर रही है उसमें बुनियादी तौर पर 3 चीज़ें शामिल हैं, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ है वो विलायत अमीरुल मोमिनीन। विलायत अमीरुल मोमिनीन वो चीज़ है जिसका पर अमल करने से हम सिरात मुस्तकीम से कभी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये पैगम्बर ग्रामी का फरमान है कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला हूँ। लिहाजा सिरात मुस्तकीम पैगम्बर की ज़ात है, और पैगम्बर ने जब कहा कि जिसका मैं मौला हूँ उसका, जब हम विलायत का इकरार करके उस पर अमल करेंगे हम सिरात मुस्तकीम से कभी नहीं। दूसरी वजह जिसकी वजह से दुनिया हमारी दुश्मन है वो आज़ादारी है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यानी करबला है। जो करबला को नहीं मानता, जब उस पर वक्त पड़ता है तमसील करबला की देता है, तमसील शाम गरीबा की देता है।
मानता नहीं। यानी करबला ने वो मेयार कायम कर दिया है कि हर मजलूम की जो आमाजगाह है वो करबला है, हर परेशान की जो दरसगाह है वो करबला है, हर जानने वाला जो उस तरफ मुतवज्जे होता है उसको जो खींचती है उसका नाम करबला है। तो अज़ादारी सैयदुल शुहदा वो चीज़ है जो हमें मिटने नहीं देती। जब तक हम अज़ादारी पर कायम हैं दुनिया की कोई ताकत हमें दुनिया की सफ़ा से मिटा नहीं। लेकिन एक सिरात मुस्तकीम ये कुरान मजीद का है कि जब अल्लाह का इनाम ही उन्हीं लोगों पर है जो सिरात मुस्तकीम की तरफ मुतवज्जे हैं, जो अल्लाह का गज़ब उन लोगों पर है जो सिरात मुस्तकीम को छोड़ जाते हैं। ठीक है जी। पहले नंबर पर विलायत अमीरुल मोमिनीन, दूसरे नंबर पर करबला अज़ादारी सैयदुल शुहदा। ये हमारे वजूद की बका का ज़रिया है। गोया अगर हम चाहते हैं कि हम दुनिया में अपने आप को जिंदा रखें तो अज़ादारी पर हमें अमल करना पड़ेगा। करबला को हमें अपना, यानी जिसे हम कहते हैं हमें अपना डॉक्टर मानना पड़ेगा। हमारा जो रूहानी इलाज है, जो हमारी रहनुमाई करती है वो करबला है। और करबला इंसानियत की वो मेराज है कि अगर इंसान सोचे ना कि इतनी बड़ी मुसीबत के बाद शरीकतुल हुसैन जब मैदान करबला में वारिद होती हैं, लाशों के ढेर पड़े हैं, भाई का लाशा पहचानने के बाद, पहले बीबी ने गिरने के बाद अपने आप को जब मुँह से गिराया, तारीख के औराक में अगर आप देखें उसके बाद जो बीबी ने सबसे बड़ा और पैगाम दिया है वो ये किया है कि अल्लाहुम्मा तकब्बल हाज़ल कुर्बान। ये वो मेराज है इंसानियत की कि अगर हम करबला को मान कर इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद भी हम खुदा से शिकवा ना करें और ये इल्तजा करें कि मेरा अल्लाह मेरी इस कुर्बानी को कबूल करो। अगर हम ये पहचान गए तो फिर हमको यही आज़ादारी दुनिया से मिटने देगी। और फिर तीसरी चीज़ जो इन दो चीज़ों का कंटिन्यूएशन है वो इत्तेहाद है, मरजियत है। मरजियत वो चीज़ है जो हमें तस्बीह के दानों को धागा परो कर रखता है, मरजियत हमें बिखरने नहीं देती, वो हमें इकट्ठा करके रखती है, इत्तेहाद। तो आज मेरी जो गुफ्तगू है मेरी अपने लिए भी है, अपने मेहरबान भाइयों के लिए भी है कि हम अपने अंदर इन्हीं तीन चीज़ों को, अगर अपने अंदर इन्हीं तीन चीज़ों का अपने अंदर वादा करें कि हम जितनी हद तक मुमकिन होगा मैं इसमें अमल करने की कोशिश करूँगा। ये जो लेवल होते हैं ना इंसान के, वो उसके इल्म और मार्फत के हवाले से मुख्तलिफ होते हैं। ना हर बंदा अबूजर बन सकता है, ना हर बंदा कंबर बन सकता है, ना मार यासर बन सकता है। लेकिन अगर हम उसी राह के राही बन गए, हमारा इत्तिसाल कायम हो गया, फिर हमें मरने नहीं देगी जनाबी सैयदा। और उसी लेवल तक कि जैसे लोग बड़े बड़े फलसफे बयान करते हैं ज़ात तौहीद को साबित करने के लिए, और एक अनपढ़ी जो बुढ़िया थी उसने सिर्फ इशारे से बता दिया कि मेरा चरखा मेरी उंगली के बगैर अगर नहीं चल सकता, इतनी बड़ी निज़ाम कायनात किसी मुदब्बिर के बगैर कैसे चल सकता। तो कम से कम दलील भी जब हम रखेंगे मानने वाली, तो फिर जैसे सिरात मुस्तकीम विलायत अमीरुल मोमिनीन, नंबर 2 करबला अज़ादारी सैयदुल शुहदा, और तीसरी मरजियत। और मरजियत हमारे लिए नेमत है कि आपने अपने मसाइल को एक तरफ मुतवज्जे कर दिया, हम उसका कहा मानते जाएंगे, अल्लाह अल्लाह और खैर सब। और मैंने ये जुमले दो उलमा कराम से भी सुने और मैंने खुद पढ़ा है आगे बेजत के हवाले से ना, आगे बेजत के हवाले से वो फरमाते थे कि आप हराम से बचें, वाजिबात पर अमल करें, और सबसे बड़ा काम है कि मखलूक खुदा की खिदमत करें, जन्नत जाने और आगे बेहतर। तो हम अपने वाजिबात पर अमल करें, हम अपने मुहर्रमात से इज्तनाब करें, और फिर हम मखलूक खुदा के लिए और ये सारी आसानियाँ पैदा करें हर हवाले से।
तो इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि वो एक कल ही मैं सुन रहा था, आपने भी सुना होगा, एक मौलाना साहब हिंदुस्तान के, तो वो एक मिसाल दे रहे थे, बस ये आखिरी और फिर मैं आपकी जहमत तमाम करता हूँ। वो कहते हैं कि आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, लाख का है, 1.5 लाख का है, 2 लाख का है, आपने वो लिया, आप बात करना चाहते हैं, वो फ़ोन बोलता नहीं। जो बंदा जानने वाला बैठा था उसने कहा, जी मौलाना साहब आप खामखा अपना सर खपा रहे हैं, ये 200 रुपये की सिम आती है फलां कंपनी, वो आप लेकर उसमें डाल दें, फिर आपकी हर चीज़ ठीक हो जाएगी। मैंने कहा जी ये 1.25 लाख का तो नहीं बोलता, वो 200 रुपये कैसे मिलते? उसने कहा जी आपका कंपनी के साथ कंट्रैक्ट हो जाएगा, ये जो मोबाइल है ना ये आपकी ख्वाहिश है, ये आपने खुद लिया है, लेकिन जो 200 रुपये की सिम होगी वो कंट्रैक्ट है। जब आप 200 रुपये कंपनी को दोगे, कंपनी आपके साथ वायदा करेगी कि आपकी पूरी बात में पूरी दुनिया में फैला दूँगी, और सबसे पहले वो यही कहेगी कि जी आपने ये सिम लिया, मेरे साथ आपने कंडक्ट किया, अब मैं जानूँ मेरा काम है। वो फरमा रहे थे कि हमारा जनाब सैयदा से कंट्रैक्ट है कि जब हमने विलायत अमीरुल मोमिनीन का अपना अहद कर लिया, अब वो कंट्रैक्ट है, जन्नत तो हमें वो दिलवाएंगी, अब हमने दरमियान में जो फासला तय करना है हम उसके लिए काम करें, जन्नत के लिए काम नहीं करना, वो तो हमारा कंट्रैक्ट हो गया, ठीक है ना। तो हमने अपनी चीज़ों को संभालना है। जब हम बाकायदा तौर पर विलायत अमीरुल मोमिनीन के इकरार कर चुके हैं, हमारा कंट्रैक्ट हो, अब उसके मुताबिक हमने उस पर काम करना है। और जब काम करेंगे तो 2 ही काम है, हमने वाजिबात को अदा करना और मुहर्रमात से इज्तनाब, मखलूक खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करनी है, दुनिया भी हमारे लिए आसान और आखिरत भी आसान। मेरी दुआ है कि खुदावंद कुद्दूस हम सबको ये तौफीक अता फरमाए कि हम आजमा तारीन के प्लेटफॉर्म से ये छोटी सी तंजीम जिसे हम पाकिस्तान कहते, इसमें मिल बैठ कर हम अपने आइंदा के लाएमन के लिए अच्छी तजावीज़ एक दूसरे को दें, जहाँ पर हमारे अंदर खामियाँ हैं उनसे एक दूसरे को आगाह करें, जो खूबियाँ हैं उनको हम एक दूसरे की खूबियाँ अपने अंदर समो कर जब हम इस मुआशरे में निकलेंगे तो इंशाअल्लाह वो जैसे खुदा का एक फरमान है कुरान मजीद में कि इन तंसुरुल्लाह मैं जो सब तकदामों की, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद भी करेगा और तुम्हें साबित कदम मिलेगा। तो पहल हमने करनी है, खुदा ने फिर उसके लिए हमें साबित कदम रखना है। तो मेरी दुआ है कि खुदा ने कुद्दूस हमें इन 3 चीज़ों पर कि विलायत अमीरुल मोमिनीन, वज़ादारी सय्यदुश्शुहदा और मुत्तक़ीन से हमारा राब्ता कायम रहे, ताकि हमारी दीन और दुनिया संवर जाए और हम रोज़ महशर जब जनाब सैयदा को इज़्न शफ़ाअत होगा तो हम इस काबिल हों कि जनाब सैयदा की जब नज़र पड़े तो वो जिस तरह इंशाअल्लाह ताला अगर हमारा और आपका ताउन जारी रहा तो हम इस माशरे को इंशाअल्लाह अच्छा बनाकर अपने लिए भी आसानियाँ पैदा करेंगे और दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करेंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुज़िर अली ख़ान का, तमाम अहबाब का, इमाम रसूल के मेहमान का, कि उनको ज़हमत हुई हमारी थोड़ी लेट होने की वजह से कि मैं सुबह 6 बजे से मुसलसल सफ़र में, मैं डीजी खान गया था, वहाँ से मैं 6 बजे बखर पहुँचा हूँ, सिर्फ वज़ू किया और फिर मैं आपके पास पहुँचा, तो इसलिए कि आपको इंतज़ार करना पड़ा। तो इंशाअल्लाह ताला खुदा हमें मौका फराहम करेगा कि हम इसी किस्म की छोटी छोटी महफ़िल का बंदोबस्त करेंगे, 2 हों 4 हों मिल बैठें और फ़ज़ाइल अहल बैत को उसमें शामिल कर लें। इंशाअल्लाह दुनिया और दीन दोनों हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, रोज़ी भी हमारी अल्लाह कुशादा करेगा। अकील गुरवी की ये मुहर्रम के अयाम में मैं तस्वीर सुन रहा था, उन्होंने कहा जी आपको मुलाजमत की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ें और तिजारत करें, इल्म हासिल करें और तिजारत करें। दुनिया की कौमों का अगर आप तजिया करें तो 2 चीज़ों लोगों ने तरक्की की है, एक इल्म की वजह से, एक इक़्तिसादियात की वजह से। आपके पास पैसा है, आपके पास इल्म है, आप रूलिंग पावर है। अगर आपके पास इल्म नहीं है, आपके पास दौलत नहीं है, फिर आप यही कासा गदागरी लेकर फिरते रहेंगे। लिहाजा इल्म के मैदान में भी आप टॉप पर जाएं और उसी के साथ आप अपने अंदर तिजारत इस अंदाज से करें
अपने लिए भी मुश्किलात हल हों और गुरबा के लिए भी आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। जहाँ जहाँ भी आप हैं वहाँ पर अपने ख़ानदानों में, अपने अहबाब में जहाँ तक आप जा सकते हैं, अपने बच्चों को, अपने वाजबात को, अपने और जो अपने दूसरे बरादरान हैं उनके लिए अपने वाजबात को इल्म की राह में अपने निछावर कर दें। सदक़ात को, खैरात को, सहम इमाम को, सहम सादात तो मखसूस है सादात के लिए, लेकिन सहम इमाम तो हम दे सकते हैं ना, तो हमारे वाजबात अदा हो जाएंगे। और हमारी कम्युनिटी का एक लायक बच्चा जब डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, IT कर लेगा, या वो कंप्यूटर के हवाले से एक्सपर्ट हो जाएगा, टीचर बन जाएगा, प्रोफेसर बन जाएगा, तो ज़ाहिर है तरक्की कौमें दो चीज़ों की वजह से करती हैं, या इल्म की वजह से या इक़्तिसादियात की वजह से। तो अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे कि हम अपने लोगों में इन आसानियों को भी बांटें और इसी के लिए हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है।